देखिए, पार्टी का संविधान ये कहता है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से पार्टी के प्रधान महासचिव इस बैठक को बुला सकते हैं। तो इन्होंने, ये भी आपने अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि इन्होंने इस बैठक को जो बुलाया है, ये बुलाने का भी अधिकार इनके पास नहीं है। बट इनके पास वैसे भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बहुत पहले ही इनको पार्टी से निलंबित किया जा चुका है। और वो निलंबन भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पूर्णतः यह अधिकार होता है कि वो चाहें तो अपने पार्टी के सांसदों को वो निलंबित कर सकते हैं। पर उसके बावजूद लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए हम लोगों ने वर्चुअल नेशनल एग्जीक्यूटिव की 2 दिन पहले हम लोगों ने मीटिंग बुलाई, और उसमें मौजूदा कोरम कंप्लीट होना चाहिए। इन लोगों ने जो आज की मीटिंग भी बुलाई, अगर उसमें 8 लोग थे या 9 लोग थे या 10 लोग थे, जितने भी लोग थे, पार्टी का संविधान ये कहता है कि 75 सदस्यों वाली जो कमेटी है उसमें कोरम को मान्यता तब मिलेगी जब कम से कम 30 सदस्य उसमें मौजूद होंगे। तो कम से कम 30 मेंबर्स का वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है, जो आज की इनकी बैठक में तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ मैं कहता हूँ कि नहीं थे। हम लोगों ने कुछ दिन पहले वर्चुअल ये मीटिंग बुलाई थी, और उसमें 30+ का कोरम हम लोगों ने कंप्लीट करते हुए उसमें, अगर मेरी जानकारी सही है तो अराउंड 50 के करीब हम लोग के सदस्य उसमें मौजूद थे, और उन सब के एफिडेविट्स भी मेरे पास आ चुके हैं। और उनकी मौजूदगी में ये रेजोल्यूशन पास किया गया कि इन 5 सांसदों को पार्टी से निलंबित किया जाता है। तो हाँ, इस बैठक को बुलाने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनकी सहमति से पार्टी के प्रधान महासचिव के पास है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि ओम बिरला जी से भी ये बात कही है कि जो उन्होंने फैसला किया है वो रिकंसिडर आपके एप्लीकेशन पे करें, साथ ही आप चुनाव आयोग भी पहुंच गए हैं। क्या मुद्दा आपको लग रहा है कि ये पार्टी को बचाने की बात अगर आई तो आप उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं? देखिए, अगर ज़रूरत पड़ेगी, मेरे पिताजी की बनाई हुई पार्टी है ये। उन्होंने अपने खून पसीने से, पूरी मेहनत से, और पार्टी को इस तरीके से बिखरता हुआ, इस तरीके से टूटता हुआ मैं नहीं देख सकता। पार्टी, जब लोग बात करते हैं राजनीतिक दल की ना कहीं लोगों की सोच सिर्फ सांसद और विधायकों पे आकर सीमित हो जाती है। बट पार्टी सांसद और विधायकों से नहीं बनती, पार्टी बनती है तो पार्टी के संगठन से, पार्टी के पदाधिकारियों से। आज की तारीख में मेरे संगठन के तमाम लोग मेरे साथ खड़े हैं, मेरे तमाम स्टेट प्रेसिडेंट्स, मैं बिहार की बात करूं, मेरे तमाम जिला अध्यक्ष, मैं देश भर के भी जिला अध्यक्षों की बात करूं, अधिकांश मेरे जिला अध्यक्ष मेरे साथ खड़े हैं। तो पार्टी की नींव जो होती है, पार्टी के ये पदाधिकारी होते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। सांसद विधायक तो आते जाते रहते हैं, आप हर 5 साल के बाद देखेंगे कुछ सांसद हैं, कुछ नहीं हैं। एक ऐसा समय था 2009 में जब हमारा एक भी सांसद नहीं था, लोकसभा राज्यसभा कहीं नहीं। हमारी पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी खुद उस समय चुनाव हार गए थे। बट पार्टी ने एक वो दौर भी देखा, 2000 में पार्टी बनी, 2004 में पार्टी ने एक नई ऊंचाई देखी, 4 सांसदों के साथ हम लोग जीते। 2014 में एक नई ऊंचाई देखी, 6 सांसद हम लोगों ने जीते, 7 लड़े 6 जीते। इस बार हम लोगों ने 6 लड़े 6 जीते। तो सांसद विधायक आते जाते रहते हैं, जीतते हारते रहते हैं। कुछ लोग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बीच में ही, मिड टर्म में ही पार्टी को छोड़ देते हैं। और ये लोक जनशक्ति पार्टी के साथ ही नहीं, ये हर पार्टी के साथ, हर राजनीतिक दल के साथ होता है। बट महत्वपूर्ण क्या है कि उस पार्टी के जो संगठन के लोग हैं वो कितना आपके साथ हैं, वो कितनी मजबूती से आपके साथ खड़े हैं। जहां संगठन है वहीं पार्टी है। तो मुझे खुशी है इस बात की, और मुझे गर्व है कि लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन के तमाम लोग, और जब मैं बोलता हूँ तमाम और अधिकांश, तो मतलब मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 99% लोग मेरे साथ आज की तारीख में खड़े हैं। और आने वाले समय में, जैसा मैंने कल भी कहा था, कि एक लंबी लड़ाई के लिए मैं तैयार हूँ पूरी तरीके से। शेर का बेटा हूँ, डरता नहीं हूँ। अकेले चुनाव भी लड़ा था, सिद्धांतों से उस वक्त भी मैंने समझौता नहीं किया था, और आज भी पार्टी को बचाने के लिए। हाँ, दुख बस यही होता है कि महाभारत की तरह सामने जिनसे युद्ध भी करना पड़ा है वो भी मेरे परिवार के ही लोग हैं। तो ये चीज़ थोड़ी आपको दुखी ज़रूर करती है, बट मेरे आत्मविश्वास को रत्ती भर भी ये बातें हिला नहीं सकती। और मेरा पूरा विश्वास है कि लड़ाई भले कितनी भी लंबी हो, अंतोगत्वा लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे पार्टी के तमाम संगठन के जितने लोग हैं उन्हीं के पास रहेगी, और उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी आगे मजबूती से बढ़ेगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर जाना पड़े तो पूरी तरीके से, मैंने कहा, पार्टी को बचाने के लिए जिस भी स्तर पर ये लड़ाई लड़नी पड़े। पहले तो मेरा पूरा विश्वास है चुनाव आयोग पर कि जितनी जानकारियां हम लोगों ने उनके समक्ष रखी है, और इसके बाद भी जितने भी वो एविडेंसेस मांगेंगे या जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे, पूरा डॉक्यूमेंटेशन हम उनको प्रोवाइड करेंगे, जो भी चीज़ उनको चाहिए होगी। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग से ही इस विषय को सुलझा लिया जाएगा। बट अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे भी जाना पड़ेगा, पार्टी को बचाने के लिए हर लड़ाई लड़ी जाएगी।